नमस्कार। नमस्कार फरीदाबाद दोस्तों, 10:11 में पहुंचे हैं और यहाँ पर शेयर मार्केटिंग के ऊपर इनको फ्रॉड हुआ है इनके साथ। और एक बार बात करेंगे। 24 जनवरी को मेरे पास में 25 जनवरी को मेरे पास में एक लिंक आया था जो हैरी सिंह के नाम के मोबाइल से आया था। मोबाइल नंबर अगर आप कहो तो मैं देख के बताऊं। अच्छा, इंडियन नंबर था या? इंडियन नंबर था सर, इंडियन नंबर था। नहीं कोई बात नहीं, आप हाँ जी, फिर आगे बताइए क्या हुआ। इसके अंदर में इन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि हम मार्केटिंग सिखाते हैं, कैसे शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब हमें पैसा लगाना चाहिए, कब निकालना चाहिए। हम ये सब चीज़ें सिखाते हैं। मैं नॉर्मली शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मैंने कहा अगर कोई गाइडर टीचर अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। मैंने इनको एज ए मेंटर लिया। इन्होंने कुछ दिन तक मैं इनको फॉलो करता रहा। इन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए जिनको मैं खाली परचेज करे भी ना देखता रहा कि हाँ जी क्या होता है। देखते देखते वो उसमें कुछ इंक्रीमेंट्स होने लगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर कुछ मार्केट गिर रहा था, उसके बावजूद भी इनके बताए हुए जो शेयर्स थे उनके अंदर कुछ इंक्रीमेंट्स हुई। किस नाम के शेयर्स थे? ये IDBI बैंक था। एक दो शेयर्स और थे जो याद नहीं है, बट IDBI बैंक के अंदर मैंने एनरोल करा था। मैंने कुछ लिया था एक्चुअल में IDBI के शेयर्स भी, तो इस वजह से उसका नाम ही मुझे याद है। अच्छा। फिर इन्होंने मुझे कहा, फिर मैं इनके ग्रुप के साथ जुड़ गया। इन्होंने कहा जी क्यों ना हम QIB ट्रेडिंग्स भी करते हैं। ग्रुप के अंदर में 144-142 लोगों का ग्रुप था, जिसके अंदर से कई लोगों ने QIB ट्रेडिंग की बारे में जानने की इच्छुक जताया और एज ए इन्वेस्टमेंट अलायंस ग्रुप के मेंबर बनने की इच्छा जागृत करी। वो इच्छा मेरी भी थी। पैसा कमाना हर किसी को अच्छा लगता है, मुझे भी कमाना था। तो मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में इन्होंने मुझसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा कि 50,000 रुपये से आप इन्वेस्ट करो, एक मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्ट करो। मैंने 20,000 से करना चाहा, लेकिन इन्होंने कहा कि कम से कम 50,000 इन्वेस्टमेंट है, 50,000 से आप स्टार्ट करो। मैंने शुरुआत करी 50,000 रुपये से। जो इनके बताए खाते में इन्होंने मुझे ट्रांसफर ग्लैड अरब नाम के मैनेजर हैं वासु, उनसे कांटेक्ट करवाया कि भाई आप इनसे बात करो। अच्छा। उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर दिया जो कि भारत का अकाउंट नंबर था, जबकि वासु मुझे लगता है कि ये शायद बाहर रहते हैं, क्योंकि जो मैंने लास्ट में अभी अमाउंट निकलवाने के लिए जब बात करी तो आप पे सर व्हाट्सएप कॉल आया था या नॉर्मल कॉल? जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था सर। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। बात किस चीज पे करी थी आपने, मैसेज या कॉल? नहीं, मैसेज पे बात करी थी। अच्छा सर कितने का फ्रॉड हुआ आपके साथ? सर ये 1,70,000 का फ्रॉड है। 1,70,000। 50,000 रुपये मैंने पहले जमा करवाया था, लेकिन बाद में मेरे इन्होंने 2 शेयर पोर्टफोलियो निकले थे। IPOs आए थे, न्यूक्लियस ऑफलाइन सॉल्यूशन और बालाजी फॉस्फेट्स का। अच्छा। तो न्यूक्लियस ऑफलाइन सॉल्यूशंस के अंदर तो उतना फंड मेरे पास था, तो इसलिए मुझे पैसा जमा नहीं कराना पड़ा जो मेरे अकाउंट में था। लेकिन जब बालाजी फॉस्फेट्स का मेरे पास में शेयर अलॉट करे गए, तो वो अलॉटमेंट इतना था कि मुझे बोला गया था 8 से 10% अलॉट होगा, लेकिन शेयर अलॉट करे गए 25 से 30%। अच्छा। जिसके लिए मुझे फंड अलग से डिपॉजिट करने पड़े, जिसकी वजह से मेरा टोटल 1,70,000 रुपये अमाउंट बन गया। 50 पहले करे थे, 1,20,000 मैंने जमा करवाए थे 6 मार्च को। तो सर आपने पुलिस कंप्लेंट इसमें दे दी है? मैंने 7 मार्च को पुलिस कंप्लेंट करवा दी थी, 7 मार्च को। क्योंकि 7 मार्च को ही मैंने जब उनसे बात करी थी कि भाई मुझे मेरे पैसे निकलवा दीजिए, मुझे जिन लोगों से लिए हैं उन्हें वापस देना है। तब उन्होंने मुझे कहा कि सर ऐसा है कि ये जो पैसा है ये तब निकलेगा जब आप 20%, ये मैंने 6 तारीख को जमा कराई हुई रसीद है। ये मैंने बैंक से NEFT करी थी, येस बैंक से। ये वो अकाउंट है जिसके अंदर इन्होंने 1,20,000 रुपये जमा करवाए थे। अच्छा। ये अकाउंट नंबर है, ये नाम है अकाउंट का, ये IFSC कोड है, ये जलपाईगुड़ी का। तो अब आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हो रहा है कुछ कांटेक्ट या बंदा? सर फोन तो पहले दिन से नहीं उठा रहे थे वो। बीच में भी पहले फोन किया था, लेकिन फोन वो नहीं उठाते थे। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप से बात करो। अच्छा। तो मुझे लगा फर्स्ट टाइम है आपके म्यूचुअल फंड में, पहले भी आप कर चुके हैं? नहीं सर, ये मैं म्यूचुअल फंड के मैं पहले कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में पहले कर रहा हूँ,
लेकिन ये जो है ये इस तरह से जो इन्होंने बोल करके करवाया, ये पहली बार हुआ मेरा। पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे जो थोड़ी ऐसे फंसती है, कहीं ना कहीं लोग भी झांसे में आ जाते हैं? सर मैं पब्लिक से तो यही अपील करना चाहूंगा, जो मेरे साथ हुआ भगवान न करे मेरे किसी दुश्मन के साथ भी हो। लालच मैं लालच में फंसता चला गया सब, क्योंकि मुझे यह था कि मेरा पैसा निकल आएगा। मेरा पहले भी एक बार फ्रॉड हुआ था रिगार्डिंग, मैंने किसी पेमेंट माल के अगेंस्ट में पेमेंट भेजी थी। मैं सोच रहा था कोई बात नहीं, मेरा पैसा वहां से निकल आएगा, शेयर मार्केट मुझे रिकवर कर देगा, शायद मुझे यहाँ से पैसा रिकवर हो जाए। तो सर आप क्या चाहते हैं? सब मैंने एफआईआर करवा दी है इसकी, मेरी एफआईआर की कॉपी आ चुकी है। आगे जो मेरे पीएसआई साहब है पंकज जी, वो मेरी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, जो भी जैसा भी वो कर रहे हैं, और उसका जो भी होगा वो मुझे बताएंगे। जब आपने 50,000 जमा करे थे, 27,000 का आपको 27,000 28,000 जो भी आया था प्रॉफिट आया, तो आपने निकाला क्यों नहीं वो? साहब क्योंकि बैक टू बैक मेरा आईपीओ लगा रखे थे मैंने, जो मैंने बताया न्यूक्लियस ऑफलाइन सॉल्यूशन, ये पहले ही आ चुका था आईपीओ, इसमें मेरा फंड लगा हुआ था, एप्लीकेशन मनी लगी हुई थी। ये लिस्ट 2 तारीख को हुआ है, न्यूक्लियस ऑफलाइन सॉल्यूशन जो है वो 2 या 3 तारीख को लिस्ट हुआ है मार्केट में। उसी दिन मुझे ये फंड आया, उसी दिन सब्सक्रिप्शन करवा दिया बालाजी फॉस्फेट्स के लिए, कि फंड नहीं होगा तो सब्सक्रिप्शन नहीं होगा ना सर। तो आप तो लालच में थे ना कि मोटा पैसा आएगा। सब लालच तो बिल्कुल है ही है, लालच कमाई कौन नहीं करना चाहता। अब इसे लालच को मैं बिजनेस मैन हूँ। इससे पहले भी म्यूचुअल फंड में आप लगाए थे, आपको प्रॉफिट भी हुआ था? बिल्कुल हुआ था। तो अब जब लॉस हो गया तो ये फ्रॉड कैसे? नहीं, ये फ्रॉड इसलिए है क्योंकि सामने वाले बंदे ने मेरा पैसा देने से मना कर रहा। वो 20% जो मांग रहा है वो मैंने उसे मना नहीं किया। मैं उसे कह रहा हूँ जो मेरा प्रॉफिट में से, हम अमूमन जो शेयर मार्केटिंग करते हैं, हमारा जो जिस अकाउंट में हम करते हैं, जैसे ये सिक्योरिटीज या XYZ जो भी है, हम उनमें से जब आप स्टॉक्स वगैरह से करते हैं तो वो हमारा पैसा TDS काट लेते हैं, जो हमारी कमाई होती है। मैंने इनको बोला कि आप मेरा 20% काट के पैसा वापस दे दो, दे नहीं रहे, वो मना कर रहे हैं। वो कहता है 20% और दो, उसके बाद 10% चैरिटी दो, उसके बाद 10% अपनी लिविंग के लिए निकालो, बाद बाकी का पैसा यहीं छोड़ो ताकि हम आगे ट्रेडिंग कर सके। बात क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर जब आप देख सकते हैं 1,70,000 का फ्रॉड हुआ है शेयर मार्केटिंग के चलते हैं। इनका तो देखना नहीं होगा कि अब इनकी ये मांग है कि जो इनका पैसा है इनको वापस मिले। तो फिर जब आप जोड़ेंगे आपको अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।